क्या अब उन अधिकारियों को कुर्सी पे बिठाओगे जो आपके भ्रष्टाचार में खुद संलिप्त होकर के और गांधी जी के बंदर बन के आंखों पे और मुंह पे और कानों पे हाथ लगा के कुर्सियों पे बैठ जाएं? बहुत आपत्तिजनक शब्द है जो ये कह दे कि दिल्ली के मालिक हम हैं। भाई हम तो चौंक गए थे उस बयान को सुन के कि कोई भारत पे आक्रमण तो नहीं हो गया, कोई औरंगजेब दोबारा तो नहीं आ गया, ये केजरीवाल ही है क्या? पहले तो उसने 45-40 करोड़ के पर्दे लगवाए, क्या क्या लगवाया, घर रेनोवेशन में बहुत पैसा लगाया। अब तो भैया आपने ऐसी उसके हाथ में पावर दे दी है कि अब दिल्ली की जनता सोलो 35-40 हजार करोड़ के कहीं पर भी ये कुछ भी कर सकता है। दिल्ली का मालिक अपने आप को केजरीवाल जो बताने की कोशिश कर रहा है, भैया एक सेवादार चुना जाता है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो चर्च हो, चाहे कहीं पर भी हो, और वो जनता का सेवादार है, वो जनता का नौकर है। केजरीवाल मालिक नहीं है। हमारा मालिक सबका मालिक एक, वो प्रभु श्री राम, वो हर हर महादेव। नमस्कार, मैं हूं कृष्ण बालान। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जो चाहते थे आज वही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साबित कर दिया। वो चाहते थे कि मैं दिल्ली का मालिक हूं और असली बॉस हूं, तो वही सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में कहा कि असली बॉस दिल्ली का अरविंद केजरीवाल ही हैं। लेकिन अपनी कानून व्यवस्था को लेकर के, लैंड से जुड़े मामलों को लेकर के और कोई भी पब्लिक डिस्प्यूट को लेकर के अभी भी मामला केंद्र के हाथ में है। लेकिन एलजी का कद कहीं ना कहीं घटा दिया गया है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो व्यक्ति दिल्ली का मालिक बन के बैठा है, आखिर दिल्ली की जनता का सेवक कब बनेगा? तो क्या नाम है आपका? साहब मैं यहाँ पर एक मिनट के लिए रोकूंगा मैं भाई साहब को। आपने बोला दिल्ली का मालिक, तो मुझे लग रहा है दिल्ली की जनता ने एक तो लालच में, और लालच में फिर एक दिल्ली की जनता ने मतलब कि अपना मालिक ढूंढ लिया अपना नौकर बनने के लिए। मतलब नौकर बन की दिल्ली की जनता को नौकर बनाएगा केजरीवाल है। भाई ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली का मालिक अपने आप को केजरीवाल जो बताने की कोशिश कर रहा है, भैया आप एक सेवादार चुना जाता है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो चर्च हो, चाहे कहीं पर भी हो, एक सेवादार अच्छा मुखिया रखा जाता है। भाई तुम सेवा करोगे, और वो जनता का सेवादार है, वो जनता का नौकर है। केजरीवाल मालिक नहीं है। सबसे पहले आप गलतफहमी ये निकाल दीजिए। और आपने केजरीवाल को एलजी जी से हटाकर कुछ पावर है उनको दे दी, दिल्ली के जो मालिक है वो केजरीवाल। भाई साहब मेरे को लग रहा है कि पहले तो उसने 45-40 करोड़ के पर्दे लगवाए, क्या क्या लगवाया, घर रेनोवेशन में बहुत पैसा लगाया। अब तो भैया आपने ऐसी उसके हाथ में पावर दे दी है कि अब दिल्ली की जनता सोलो 35-40 हजार करोड़ के कहीं पर भी ये कुछ भी कर सकता है। अब मुझे लग रहा है कितनी लैंड है जो दिल्ली की जो खाली पड़ी हैं, उन पे लोग नजर बना करके रखना। अब केजरीवाल पे कैसी पावर दे दी, आज तुम्हारी गलती है। तुम्हारे जो पार्क हैं, तुम्हारे घर के आगे के जो छज्जे हैं, तुम्हारे घर के आगे जो बरांडे हैं, वो सब कहीं उनके ना हो जाए भाई साहब, वक्फ बोर्ड के नाम के। एक बात है ना, शीश महल पे आज तक अभी तक सफाई नहीं दे पाए अरविंद केजरीवाल, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आज आदेश आता है ऐसे ही सचिव को बदल दिया जाता है। देख लो भाई साहब, जवाब तो उनको देना पड़ेगा। केजरीवाल पहली बात तो वहां जवाब नहीं देगा जहां वो फंस जाएगा, क्योंकि पता है इस पे जवाब उसका बनता ही नहीं है। उस पे पता है मैं इस पे जहां बात छेड़ूंगा तो सामने आपके जैसे राष्ट्रवादी पत्रकार उसको उधेड़ देंगे, ठीक है, घसीट देंगे, उधेड़ देंगे भाई साहब। उस पर जवाब नहीं बनेगा तो वह बात वहां से यू टर्न करके घुमा करके अपनी गाड़ी वहीं ले जाता है, अपनी शीश महल की तरफ, और आगे सो जाता है। वो कोई 10-20-50 लाख का गद्दा है उसका, उसी पे नींद आ रही है। भैया दिल्ली की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई ऐसा सेवादार चुनो जो बोरा बिछा के, आलू का बोरा बिछा करके सोए और आपके घर परिवार के, आपकी बहन बच्चियों की और दिल्ली की जमीन की जो रक्षा कर सके, सुरक्षा कर सके, जो आपके बच्चों की गारंटी ले सके कि आपके बच्चे दारूबाज नहीं बनेंगे। आज दिल्ली के अंदर पंजाब को टक्कर देने वाला अगर दूसरी कोई स्टेट है भारत के अंदर, वो तो दिल्ली हो रही है। आज यहाँ पर चरस, गांजा, स्मैक, ड्रग्स, हीरोइन सब जगह बिक रही है। मेयर से पूछ लो, अगर कोई अधिकारी मेरे को इसमें सुन रहा हो तो मैं विजय हिंदू वो सारी जगह आपको बता दूंगा दिल्ली में किस तरीके से गांजा बिक रहा है, कहां से रहा है वो आपके लोग जानेंगे, केजरीवाल के लोग जानेंगे। तेरी दिल्ली में कहां से आ गए? मैं कह रहा हूं किस माफिया, कैसे माफिया 2 नंबर की दारू। मैं कह रहा हूं जितनी ठेके पे नहीं बिक रही ना, उतनी ज्यादा गली के नुक्कड़ पे बिक रही है। गली के नुक्कड़ पे रेडी वाले बेच रहे हैं, बिरयानी वाले। मैं बिरयानी वाले बता दूंगा आपको दिल्ली के अंदर बिरयानी वाले कैसे 20-20 पेटियां ना क्वार्टर और पौवे बेच दे रहे। केजरीवाल जी आप पहले एक सेवक के रूप में, मैं नौकर भी नहीं बोलूंगा, एक सेवक के रूप में दिल्ली की जनता की सेवा करो। आप मालिक बनने की कोशिश मत करो। आपने बोला था मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को एक छोटी सी गाड़ी चाहिए। गाड़ी तो तुम मेरे से वैगनर या एल्टो कोई भी ले जाता, मेरे घर भी खड़ी है। लेकिन आज अच्छी सिक्योरिटी में, अच्छी गाड़ी में, करोड़ों रुपए इसकी सिक्योरिटी में खर्च हो रहा है। आज बड़ा घर बना लिया। अरे केजरीवाल
तो कहीं पे भी सो सकता था यार, तो कह रहा मैं झुग्गियों में सोऊंगा, यहाँ सोऊंगा, कोई सरकारी बंगला भी नहीं लूंगा। तो आज वो केजरीवाल क्या कर रहा है, ये दिखा हाथ को ऐसे रहा है, लेकिन इसका रूप कुछ और है। लेकिन ये दिल्ली की जनता को समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आप लोगों की भलाई और आपके आने वाले बच्चों की भलाई है। कि आपने जो केजरीवाल कैसा बिठा दिया ना दिल्ली में, ये आपके बच्चों, आपके आने वाले जनरेशन के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन केजरीवाल आज जश्न मना रहे हैं उस जीत की तरह कि जैसे कि न जाने कोई दूसरी सत्ता मिल गई। क्या उस जश्न में मनीष सिसोदिया की घरवाली शामिल है? क्या उस जश्न में सत्येंद्र जैन का परिवार शामिल है, जिनको ये छोड़ चुका? अपने षड्यंत्र के चलते इसने एक भी मिनिस्ट्री अपने पास नहीं रखी और उन्हें ही भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में भिजवा दिया। ठीक है ना? तो क्या इसके उस, ये भी तो एक विषय है ना। जनता की तो छोड़े, जनता की तो ये कुछ नहीं सुनने वाला, जनता का तो कुछ नहीं करने वाला। आज तक इसने कितनी बार कह दिया जमुना जी को साफ करेंगे, जमुना को साफ करेंगे, जमुना को साफ करेंगे। 5,000 करोड़ रुपए भाई साहब 3 फेज में खर्च करें, 3 फेज में जमुना को साफ करने के लिए 5,000 करोड़ की बिसलेरी वाटर की बोतलें बहा देते तो आज जमुना साफ बहरी होती। ठीक है ना? आप कितने इनके घोटाले देखेंगे, स्कूलों के घोटाले, स्कूल बनाने के नाम पे, एक एक कमरे के नाम पे 20-20, 30-30 लाख रुपए के इन्होंने बिल बनाए केवल रिपेयर मेंटेनेंस के। 25 से 30 लाख रुपए में 50 गज का 4 मंजिला मकान बना के कंस्ट्रक्शन में खड़ा हो जाता है। ये तो जनता जानती है, जनता बनाती नहीं है क्या अपने मकान? लेकिन मकान अब जिनके सजावट में बनाए जा रहे हैं, जिनके मकानों की अब सजावट की जा रही है 45 करोड़ रुपए लगा के, दिल्ली वालों देख लो आज आँख खोल के। आज यदि इनको मालिकाना जो ये हक मिल गया है, हमें तो शर्म आती है एक मुख्यमंत्री होते हुए विधानसभा से बहुत आपत्तिजनक शब्द है जो ये कह दे कि दिल्ली के मालिक हम हैं। अरे भाई, हम तो चौंक गए थे उस बयान को सुन के कि कोई भारत पे आक्रमण तो नहीं हो गया, कोई औरंगजेब दोबारा तो नहीं आ गया। ये केजरीवाल ही है क्या? ये केजरीवाल ही है क्या? ये या कोई अरब से फिर कोई यहाँ पे आक्रमणकारी करने जो है आक्रमण आ गया है, जो कह रहा है कि दिल्ली का मालिक हम है, लाल किले की कुर्सी को कब्जाना चाह रहा है? देखा नहीं खालिस्तान में, खालिस्तान के नाम पे वहाँ पे ये अधिकारियों, पंजाब में तो सारा इनके हाथ में है ना, सारे अधिकारी को कहीं भी ट्रांसफ़र कर दो, कहीं भी कुछ भी कर दो। जब पंजाब में इतने अधिकार इनके हाथ में हैं, तो आज भी पंजाब के बेटे, पंजाब की बेटियां आज वहाँ सुरक्षित क्यों नहीं हैं? पंजाब में 6 बजे के बाद लोग बाग घर से निकलने से डरते हैं। अरे भाई, तुम पे साफ नीयत नहीं है, तुम्हारी साफ निष्ठा ही नहीं है, नीयत ही नहीं है। क्योंकि यदि नीयत होती तो तुम इतने झूठ नहीं बोलते। चलो मान लिया तुमने झूठी बच्चों की कसम खा ली राजनीति में की दलदल में कूदने के बाद, जबकि अन्ना हजारे ने तुम्हें साफ और स्पष्ट संदेश दिया था कि ये राजनीति है, और पहचान गए थे अन्ना हजारे, पहचान गए थे कहीं ना कहीं उस टेंट के पीछे जो आंदोलन हो रहा था, उस टेंट के पीछे इनके षड्यंत्रों को अन्ना हजारे कि ये किसी भी सत्ता की कुर्सी पे बैठने लायक व्यक्ति है ही नहीं। इसलिए इसको जो है उन्होंने कभी जो है आकर के खुले तौर पे हमेशा समर्थन किया ही नहीं है। लेकिन इसने नहीं माना, इसने ज़बरदस्ती आकर के दिल्ली को कब्जाना चाहा। दिल्ली की जनता ने भी इसको मालिक बनाया है भाई। पानी के चक्कर में, बिजली के चक्कर में, फ्री के उसमें दिल्ली की जनता ने बनाया है ने मालिक। लेकिन अब ये तो बता दो, एमसीडी भी आपने दे दी है। जिस कूड़े के पहाड़ पे राजनीति इन्होंने करी थी, आज वो कूड़े के पहाड़ हट गए हैं क्या? नहीं हटे ना। आने वाले समय में भी हट जाएंगे क्या? कोई गारंटी नहीं है भाई साहब, क्योंकि काम करना ही नहीं है इसने काम करना ही नहीं है। एक कहावत है कि जंगल में राजा शेर होता है, शेर। लेकिन दिल्ली की जनता ने एक बंदर को राजा बना दिया है, और उसे बना दिया है कि जब वो शेर किसी का, वो कहते हैं ना, किसी को यूँ उठा के ले गया बकरी के मेमने को, तो कहते हैं जब प्रजा गई जनता वो जंगल की, तो कहने लगी बंदर से कि राजा जी अब तो आप ही हमारे राजा हो और कुछ करो। तो दिल्ली की जनता कहती है केजरीवाल जी कुछ करो। अरे कुछ करो ना। तो वो बंदर गुलाटियां मारता है, कभी इस पेड़ पे, कभी उस पेड़ पे, कभी उस पेड़ पे। और पता क्या कहता है? देखो जी, काम हो ना हो पर मेरी भाग दौड़ में कमी नहीं है। तो ऐसी भाग दौड़ हमें नहीं करवानी है, ठीक है? जो आप हमें हमारे जो है मालिक बन के बताओ,
भैया देखो, हमारा मालिक, सबका मालिक एक, वो प्रभु श्री राम, वो हर हर महादेव, वो शिव शंकर भगवान, वो परमपिता परमेश्वर महादेव, वो है हमारे मालिक। उसके अलावा हमारा मालिक कोई नहीं है भैया। हमारा केवल आदर्श हो सकता है, और हमारे आदर्श हैं मोदी जी, हमारे आदर्श हैं उनसे भी बढ़ के, मोदी जी से भी बढ़ के आज के समय में हमारे आदर्श हैं योगी आदित्यनाथ महाराज जी, जो संपूर्ण भारत के लिए आज एक आदर्श स्वरूपी व्यक्तित्व बन के रह गए हैं। क्यों? क्योंकि जब भी कभी देश में कहीं कोई भी क्राइम होता है तो एक ही आवाज़ उठती है कि योगी मॉडल को लाया जाए, बुलडोजर चलवाया जाए, गाड़ियों को पलटवाया जाए। लेकिन ये दिल्ली में नहीं हो रहा। दिल्ली में क्या हो रहा है? बस वो उछल कूद, इस पेड़ से उस पेड़ पे, उस पेड़ से उस पेड़ पे, और कह देने का मेरी भाग दौड़ में कमी नहीं है। तो भैया ऐसा राजा नहीं, हमें शेर राजा चाहिए, शेर। योगी आदित्यनाथ जैसा, योगी आदित्यनाथ महाराज जैसा एक हमें, अगर हमें एक सेवक मिले इस दिल्ली के लिए तो हमारा उद्धार हो जाएगा। हमारे साथ साथ उन मुस्लिम भाइयों का भी उद्धार हो जाएगा जो उत्तर प्रदेश में आज आप जाके देखें, रामनवमी भी हो गई, हनुमान जयंती भी हो गई, ईद भी मन गई, सारे त्योहार मन गए, लेकिन एक चूं चपड़ नहीं हुई, एक चूं चपड़ नहीं हुई। लेकिन वहीं बिहार में, वहीं बंगाल में, वहीं दिल्ली के जहांगीरपुरी में यात्राओं में विघ्न डाला गया। अरे जब कैसा, ऐसे केजरीवाल दिल्ली के मालिक निकल के नहीं आते उन विशेष समुदाय को समझाने के लिए? अरे भाई भाईचारे की बात करने वालों, ये भी तो तुम्हारे भाई हैं, निकलने दो इनकी यात्राएं। नहीं आएंगे। लेकिन हमने देखा शीश महल पर अभी तक केजरीवाल जवाब नहीं दे पाए, लेकिन जैसे ही यहाँ ट्रांसफर का उन्हें अधिकार मिला, ऐसे ही सेवादार को, सेवा विभाग के सचिव को तबादला कर दिया। हाँ भाई साहब, नौटंकी तो रचनी है। हमने क्या कहा कि वो पेड़ से इस डाल से उस डाल, भाग दौड़ में कमी नहीं होनी चाहिए, नील बटा सन्नाटा, निचोड़ कुछ नहीं निकलने वाला। क्या 45 करोड़ का घोटाला आप छुपा लोगे इन चीजों से? क्या अब उन अधिकारियों को कुर्सी पे बिठाओगे जो आपके भ्रष्टाचार में खुद संलिप्त होकर के और गांधी जी के बंदर बन के आंखों पे और मुंह पे और कानों पे हाथ लगा के कुर्सियों पे बैठ जाएं? वो ही मुख्यमंत्री अपने ही जैसे जो भ्रष्टाचार के, जिसके मंत्री आज जेल में जा चुके हैं, ऐसे मंत्री जो आज जेल में उसके मंत्री भ्रष्टाचार में पिस रहे हैं, उसने सबके ऐतिहासिक शराब कभी किसी ने फ्री नहीं बांटी, इसने शराब तक फ्री में बांटी। 25 साल से 21 साल उम्र कर दी, क्या क्या इसने नहीं किए हैं कार्य। ये इतना लालची आदमी है, ये केवल प्रचार की राजनीतियां करता है, केवल पोस्टर और प्रचार। जमीन पे आपको कोई विकास इसका दिखने वाला नहीं है।